You will be surprised to know that atheism and Buddhism has got a lot of scope that will be widely accepted in Middle East. You know that the communist countries like Russia, China, they will make you can say a group with the Muslim countries like Pakistan, Iran, Iraq, and Turkey and Russia, Turkey and Azerbaijan, and they will fight against China, will play a very crucial role in this war that will take place which will take place 2026 to 2032. The Middle East, Pakistan, and Bangladesh and Turkey, that will become the epic center of कैसे हिंदुस्तान के अंदर चाइना एंड पाकिस्तान लेड जो कम्युनिस्ट एंड इस्लामिस्ट आर्मीज होंगी 2026 के बाद, इवन मैं कहूँ जो एग्जैक्ट ईयर है 2029 है, 2028, 29, 30, 31 और 32, इन 5 सालों के अंदर कैसे फसादात करेंगी, कैसे तशादुम पैदा, पाकिस्तान इवन बांग्लादेश, इनके जो हालात हैं बहुत बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मास लेवल पे डिस्ट्रिक्टली 2026-2032 के वार के बाद जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन मैं करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि एथिज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी दैट विल बी द डोमिनेंट रिलीजन विद इन 30 ईयर्स, मतलब कि 2032 से लेके 2062 तक इवन पाकिस्तान के अंदर ये तीनों रिलीजन बहुत तेज़ी के साथ फैलेंगे। नमस्कारम, सलाम। सबसे पहले मैं अपने जितने भी देखने वाले हैं हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से और दूसरे जो दीगर मुल्क हैं उन सब का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे चैनल पे एस्ट्रोलॉजी स्पीक्स पे। आज का जो टॉपिक है, आज का जो उन्वान है आपने देखा थंबनेल में, वो ये है कि मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो डाला था उसमें ये मेंशन था कि हाउ द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया, बेसिकली पाकिस्तान, ईरान and together with Saudi Arabia, Jordan, they will turn towards the atheism. Then how the Middle East will become the epicenter of atheism. So आज का जो टॉपिक है यही है। आज का जो हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करने वाले हैं, इसी टॉपिक करने वाले हैं कि कैसे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं और उसके साथ साथ जो साउथ एशिया में जो 2 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और एक इंडोनेशिया है, जो कि अपने आप को इस्लाम का अलंबरदार समझता है, कैसे वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो एथिज़म की तरफ माइल होंगे, कैसे कन्वर्ट होंगे, आज हम उसकी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो जितने भी जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होंगे उसको भी हम लोग उसमें कंसिडर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट से। सो एज वी आर नोइंग दैट बिफोर द अराइवल ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, द प्रीडोमिनेंट रिलीजन इन मिडिल ईस्ट इट वॉज पैगनिज़म। जैसे मैंने जो दीगर जो पीछे के जो वीडियोज़ हैं उसमें भी मैंने मेंशन किया है कि जो पैगनिज़म है, जो मूर्ति पूजा है, वो बड़ी कई सालों हज़ारों साल से चलती आ रही है और सारे मज़हबों, सारी सकाफ़त के अंदर, सारे कल्चर्स के अंदर वो आम थी। इंडिया में थी, बुद्धिज़्म में, हिंदुज़म में, इसके साथ साथ ग्रीक फ़िलासफ़ी, या फिर आप कह लें कि जो कदीम जो एंशिएंट रोमन एम्पायर थी, इसके साथ साथ जो ग्रीक एम्पायर्स हैं और सो ऑन, हर जगह यही चलती रहती थी। बाद में फिर मोनोथिज़म का और फिर नॉन आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट मार्ज वजूद में आया। अब देखते हैं जो हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं इस्लाम का, चूँकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इस्लाम इज़ रूल्ड बाय, आई मीन ऑल द रिलीजन्स हैव बीन रूल्ड बाय सम स्पेसिफिक प्लैनेट्स, लाइक हिंदुज़म हैज़ बीन रूल्ड बाय जुपिटर, जिसे हम लोग बृहस्पति या गुरु कहते हैं संस्कृत में, एंड मंगल, ठीक है ना। वैसे ही सेम जो इस्लाम है, दैट हैज़ बीन रूल्ड बाय 3 planets इन विच दे आर राहु, सेकंड इज़ द केतु एंड थर्ड वन इज़ द मंगल। यानी कि इन तीनों, जो राहु, केतु, मंगल है, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से इन तीनों का जैसे ही ट्रांजिशन होता है वैसे ही इस्लाम पे वेरियस इफेक्ट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होती हैं, टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर कई सारी जिहादी वारदातें मार्च वजूद में आती हैं। तो अगर इन तीनों के पोजीशंस अगर बहुत बेहतर हैं तो जाहिर सी बात है रिलीजन फैलेगा। अभी तक जो राहु केतु की जो कंडीशन रही है खासकर यूरोप में, और वो बेहतर होती जा रही है, जिसका रिजल्ट है कि within some 20 or 25 years, as I have mentioned in my previous video, that Germany, United Kingdom, together with Spain,
नीदरलैंड्स दैट विल बिकम द हेवन फॉर द मुस्लिम्स, एंड जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो मज़ीद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी। एंड इवन जर्मनी टू, आई हैवंट फॉरगॉट द नेम, जर्मनी कीप्स द फर्स्ट पोजीशन फॉर गिविंग द हेवन फॉर द मुस्लिम्स। तो ये 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर जो कि बहुत बेहतर हैं। इसके अलावा अब आते हैं मिडिल ईस्ट पे। मिडिल ईस्ट में की जो कंट्रीज़ हैं, अगर हम सऊदी अरेबिया और इनका चार्ट देखें, जॉर्डन का, जब ये इंडिपेंडेंट हुए तो इस चार्ट में बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि 2030 या 32 के बाद जो पोजीशन होने वाली है, क्योंकि बीच में 2026 से 2031 तक का ये जो 5 साल है वो पूरी दुनिया के लिए, चाहे इंडिया हो, चाहे साउथ एशिया हो, चाहे या फिर मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप की कंट्री हो, या फिर इसके अलावा चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, या कोई भी इस कॉन्टिनेंट आप ले लें, उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ख़राब होने वाली है। खासकर आपने वीडियोस में देखे होंगे, कई सारी वीडियोस में देखे होंगे कि जो कई सारे एस्ट्रोलॉजर हैं हिंदुस्तान के भी और दूसरे जो फॉरेन एस्ट्रोलॉजर हैं वो लोग ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जो है 3rd वर्ल्ड वार होने वाला है। लेकिन मैं इनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ रखता हूँ, थोड़ा सा अंतर रखता हूँ। ऐसा कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा जैसा लोग अनाउंस कर रहे हैं। हाँ, वो एक शक्ल में ज़रूर होगा, कई सारे इंटरनल वार्स होंगे, में भी कुछ कंट्रीज़ में लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन वो उस लेवल तक, उस थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुँचेगी जिससे आप उसे कोई वर्ल्ड वार कह सकें। हाँ, लेकिन ये अब की बार की जो वॉर है, वॉर मैं इसको बेहतर नहीं इस्तेमाल करूँगा। ये एक साइकोलॉजिकल प्लस एक आइडियोलॉजिकल वार है और प्लस इकोनॉमिकल वार है, यानी कि ये जो वार है और कुछ कंट्रीज़ के बीच में फिजिकल वार भी हो सकता है। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। इकोनॉमिकल वार, दूसरा एक कह लें कि पहला इकोनॉमिकल वार है, दूसरा रिलीजियस वार है जिसे हम लोग आइडियोलॉजिकल वार कह सकते हैं, तीसरा जो है वो फिजिकल वार है जो कि बहुत कम कंट्रीज़ में पॉसिबल है, उसका हम बाद में मेंशन करेंगे, उसके बाद में उससे जिक्र करेंगे। और जो चौथा है वो जो है वो फूड का है, फूड एंड वाटर का है, फूड एंड शेल्टर का, इसके लिए वार हो सकता है। तो ये 4 चीज़ें हैं। और 5वां अगर हम कह लें वो है सुप्रियोरिटी भी, और सोवरेंटी आप जिसे कह सकते हैं, सोवरेंटी वार, एक वार जैसे जो कि सोवरेंटी की वजह से लड़ी जा सकती है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें जो ग्रुप्स बनेंगे, इसमें कई सारे ग्रुप्स बनने वाले हैं। इसमें बेसिकली अगर हम इसको क्लासीफाई करें 2026 से 2031 या 32 आप कह लें, 2026 से 2032 के बीच में, और डेट भी मैं यहाँ पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, वो है 16 जनवरी 2026 से लेके और फरवरी 2032 तक जो है, अब 31 दिसंबर 2032 आप ये समझ लें, ये डेट है जिसके बीच में ये सारे मसले मसाइल होंगे। इन दैट ड्यूरेशन जो मेन वार है एस्ट्रोलॉजिकल हम अभी बाद में करेंगे, पहले तो हम इसका एक जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड आपको बता देते हैं। इसमें दिस इज़ द मेन वार इन बिटवीन 3 माइंडसेट्स। द फर्स्ट इज कम्युनिज्म, the second is capitalism, the third is Islamism, and the fourth is the native religions। ये 4 चीज़ें हैं, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, इस्लामिज़म एंड नेटिव फिलोसफीज़, इन 4 के बीच में होने वाली। जरा हम देखें यहाँ पे कितने गुट बनेंगे। जो गुट बनने वाले होंगे बेसिकली 3 गुट होंगे, 3 गिरोह होंगे और एक चौथा भी गिरोह होगा। हम बात करते हैं, पहला गिरोह होगा दैट वुड बी द ग्रुप ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज़, रशिया, चाइना, इसके अलावा वो सारी कंट्रीज़ जो कि इवन ब्राज़ील जो कि कम्युनिज़म को सपोर्ट करती हैं या एडवोकेट करती हैं। दूसरा जो गिरोह होगा जो कि होगा इस्लामिस्ट का, लाइक ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यमन, कतर और थोड़ा सा हिस्सा अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अफ़गानिस्तान विल ट्राई टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस वॉर। वो अपने बचने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी इसमें कई सारे पॉकेट्स होंगे जो कि इस वार में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन पूरा अफगानिस्तान एज ए नेशन विल नॉट पार्टिसिपेट इन दैट वॉर। ये अलग कैसे मुबर रहा होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान विल प्ले अ मेजर रोल, जॉर्डन एंड टर्की। पाकिस्तान एंड टर्की आर गोइंग टू प्ले द मेजर रोल्स in the war which is going to, not war I'll say, yes, in that tussle which is going to take place from 2026 to 2032, 2026 से 2032 के बीच में होने वाला जो टसल है उसमें बहुत बड़ी भूमिका में, बहुत बड़े रोल में आने वाले हैं। इसके अलावा मैंने पहला फ्रंट आपको बता दिया, दूसरा फ्रंट इनका है और तीसरा फ्रंट है तीसरा फ्रंट है कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ का, जिसमें
दैट विल बी लेड बाय यूएस, इज़राइल, यूनाइटेड किंगडम एंड द नेटो कंट्रीज़। बट नेटो कंट्रीज़ में कई सारी कंट्रीज़ होंगी जो अपने आप को इससे अलग कर लेंगी। तो नेटो में जो कंट्रीज़ होंगी 2024 में और 2025 में, नेटो में अभी लगभग 32 या 33 कंट्रीज़ हैं, वो उससे घट के कम से कम 20 से 22 हो जाएंगी। कम से कम 6 से 7 या 10 कंट्रीज़ भी अलग हो जाएंगे इससे इन 2 सालों के अंदर। तो उस समेत अलायंस का इवन जर्मनी, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट जर्मनी इज़ गोइंग टू डिस्कार्ड इटसेल्फ फ्रॉम द नेटो। जर्मनी इससे निकलने वाली बाहर, और मे बी देयर आर कई सारी कंट्रीज़ हैं जो कि इनसे अलग होने वाली, मुबर्रा होने वाली हैं। तो जाहिर सी बात है नाटो थोड़ा सा वीक जरूर पड़ेगा, लेकिन ये एक अलग अलायंस, बहुत मजबूत अलायंस बनेगा यूनाइटेड किंगडम और इसराइल और यूएस का। चौथा जो महाज है, चौथा जो फ्रंट है वो न्यूट्रल्स का है। न्यूट्रल्स में कौन कौन है? न्यूट्रल्स में जर्मनी है जो कि किसी के साथ नहीं खड़ा होगा, इंडिया है किसी के साथ नहीं खड़ा होगा, फ्रांस है किसी के साथ नहीं खड़ा होगा, यूक्रेन है किसी के साथ नहीं खड़ा होगा, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है किसी के साथ नहीं खड़ा होगा, एंड ऑल दैट। और कई सारी कंट्रीज़ होंगी जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी, और साउथ अफ्रीका है किसी के साथ खड़ा नहीं होगा, बिल्कुल वो अलग थलग रहेगा, न्यूट्रल पोजीशन रहेगी। अब ये जो वार है ये 4 टाइप्स का है। बेसिकली जो आइडियोलॉजिकल वार है वो होने वाली है मुस्लिम्स एंड दोज हु डोंट बिलीव इन इस्लाम। तो ये बेसिकली इसका जो मरकज़ है वो पाकिस्तान, इंडिया और इसके अलावा बांग्लादेश और नेपाल है, और इसके अलावा सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक है। ये वो प्लेसेस हैं, और कतर एंड ओमान को भी आप कंसिडर ज़रूर करें, या टर्की। तो ये जो मैंने कंट्रीज़ बताई हैं, ये इनका जो मेन रीज़न ऑफ वार है वो 2 है। एक इकोनॉमिकल है, पैसे की तंगी, खाने की जो अशिया है, खाने की जो रिसोर्सेज है उनकी तंगी, और दूसरा जो चीज़ है वो है आइडियोलॉजी। दीज कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान, नॉट ऑल द अफगानिस्तान बट yes, some parts of Afghanistan, some groups within Taliban, Iraq, Saudi Arabia, Qatar and Turkey, they want to execute Sharia in India, and they have a dream to see India as an Islamic nation. वो उनका एक ड्रीम है, हज़ारों साल से पुराना ड्रीम है, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो हिंदू अक्सरियत है, जो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं, दे शुड टर्न टुवर्ड्स द इस्लाम। तो इसके लिए वो जद्दोजहद करेंगे। एंड इसके साथ साथ इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कम्युनिस्ट। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट कम्युनिस्ट हु आर एथियस्ट बाय नेचर, दे विल help financially, and even they will help with the weapons and the automated technology and whatever you can say। इसमें जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं और सारी की सारी जो सहूलियात, जो पैसे हैं, उनको फराहम करेगी। और रशिया, which is the fastest friend of India, which is very fast friend of Russia, this friendship will come to an end in some 5 or 4 years. I mean till 2029 or 28, this Russia and India, this friendship will come to an end। तब ख़त्म होने वाली होगी, आप कह लें कि बिल्कुल बॉटम पे चली जाएगी। एंड रशिया विल come closer to China. It is coming closer to the China, and they both will go against the India. And these both the countries will help out Pakistan, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Turkey, and these countries which are led by Pakistan Army. और ये इंडिया पे फिजिकल वार भी करेंगे, इकोनॉमिकल वार भी बैन कर देंगे। आई मीन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ें होती हैं वो बैन कर देंगे, और इंडिया के साथ दोनों महाजों पे इकोनॉमिकली भी लड़ाई करेंगे और फिजिकली भी लड़ाई होने के पूरे आसार हैं। और ये जो कंट्रीज़ हैं जिसमें सबसे बड़ा रोल तो चाइना और पाकिस्तान का है, ये दोनों शाना बशाना चल के साथ साथ चल के हिंदुस्तान पर अटैक करेंगी। चाइना and Russia and even some parts of Nepal and Bangladesh too, they will come towards the northern part of India। and इसमें जो मिडिल ईस्ट है, इसमें जो नॉर्थ ईस्ट है हिंदुस्तान का, जो आसाम और इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और ये जो इलाका है, वहाँ पे बहुत सारे खतरे हैं। तो मैं आगाह करता हूँ इंडियन जो इंटेलिजेंस है या फिर जो वहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, वो अपने आर्मी को लगातार डिप्लॉय करें, वहाँ पे बहुत ही खतरे लाक हैं। इसके साथ साथ
जो सबसे बड़ा खतरा इलाका है वो है उड़ीसा और आंध्रा का इलाका है। उड़ीसा एंड आंध्रा का इलाका बहुत ही हिंदुस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई सारी चीज़ें उसमें हैं, मैं इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट क्यों है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, बट येस कई सारे सीक्रेट वेपन्स और कई सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं। वो एक बहुत बड़ा अड्डा है, तो उसको भी सेव करना पड़ेगा हिंदुस्तान को, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी डिप्लॉयमेंट एंड आप जान रहे हैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। सो आई प्रे टू इंडियन आर्म फोर्सेस टू डिप्लॉय लॉट ऑफ फोर्सेस देयर। वहाँ पे डिप्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, एक नॉर्थ ईस्ट में ज़रूरी है और एक जो ईस्टर्न इलाका है उड़ीसा का, आंध्रा का और इधर आप चेन्नई तक का इलाका, यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप वेस्ट में आ जाएं तो वेस्ट में कश्मीर एज यूजुअल, और इसके अलावा पंजाब और बॉम्बे, इवन गुजरात यू कैन से। तो ये 3-4 स्टेट्स हैं जहाँ से खतरा इलाका है, यहाँ से अटैक कर सकते हैं जो जो इस्लामिज़म को फॉलो करते हैं, द आर्मी व्हिच इज़ लेड बाय द पाकिस्तान। तो यहाँ से हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरा हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें जो दूसरा फ्रंट है इसमें, इवन आई वुड लाइक टू आल्सो मेंशन दैट as lot of people are saying that America is going to help India in the war. No, not at all. America will never help India with the finance and with the money or with anything else. मदद नहीं करने वाला है। हाँ, जब उसको ऐसा लगेगा कि हाँ अब हमारे शाख पे दाग लगने वाला है कि ये जो कंट्रीज़ हैं हिंदुस्तान को जीत लेंगी, तो वो फिर मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा। बट इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट। तो चाइना अपने मन से अमेरिका अपने मन से ही सेल्फ वो मोटिवेटेड हो कि वो इंडिया की हेल्प करेगा। इंडिया विल नेवर आस्क एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम एनी कंट्री। इसमें जो कंट्रीज़ इंडिया के साथ आने वाली हैं उसमें फ्रांस है और इसके साथ साथ जर्मनी है। तो फ्रांस एंड जर्मनी, दीज आर द 2 कंट्रीज़ विच विल कम टुगेदर विद इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कम्युनिज्म एंड इस्लामिज्म से बचाने के लिए। लेकिन उसके बदले में इन दोनों कंट्रीज़ को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लेटर ऑन रशिया जो कि अब तक चाइना के साथ होगा टिल 2030, it will realize that Russia will realize that he has committed a biggest mistake to come closer with China. चाइना कुछ ऐसा करेगा, कुछ ऐसे वारदात अंजाम देगा कि रशिया को लगेगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वहाँ पे कुछ ऐसे फसादात या फिर कुछ ऐसे इस तरीके का कोई जियोपॉलिटिकल गेम, वो जियोपॉलिटिकल मिस्ट्री वहाँ पर उजागर होगी, जिसकी वजह से जो रशियंस होंगे वो फिर उनका साथ छोड़ देंगे एंड दे विल बिकम न्यूट्रल। और जैसे ही रशियंस न्यूट्रल हो जाएंगे वैसे ही ये जो फ्रंट है जिसके जीतने के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं, जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे थे टिल 2030, रशिया एंड पाकिस्तान और ये जो पूरी इनकी पलटन थी वो फिर धीरे धीरे स्लो होने लगेगी। और 2026 से 2032 में मिडिल ईस्ट के अंदर, इवन चाइना के अंदर एंड इवन जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है जिसमें नॉर्थ ईस्ट का इलाका है और साथ साथ मैंने जो स्टेट का नाम लिया बंगाल का इलाका है, बंगाल का हो गया, उड़ीसा का हो गया, इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में जो आसाम, ये सारी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनमें बहुत सारी जाने जा सकती हैं। इसके अलावा छोटे छोटे पॉकेट्स होंगे हिंदुस्तान में और सारी डिफरेंट स्टेट्स में, तो वहाँ पे भी लड़ाइयाँ होंगी आपस में, लेकिन वो उस लेवल पे लोग नहीं इंतकाल करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात, इन कंट्रीज़ में लोगों की जानो माल का बहुत खतरा है। सबसे ज़्यादा जो जानो माल का खतरा है मिडिल ईस्ट में, जो कि होगा भी। और फिर जब ये कंट्रीज़ जब ये वार 2032 के बाद से स्लो होने लगेगा और 2033 में बिल्कुल पीस आ जाएगी सारी कंट्रीज़ के बीच में, एंड द कंट्रीज़ विल रियलाइज दैट दिस वार इज़ नॉट द प्रॉपर सोल्यूशन, देन द पीपल लिविंग इन द मिडिल ईस्ट दे विल रियलाइज दैट religion has nothing to do with there is no significance of religion, क्योंकि अब तक उन्हें यही लग रहा होगा कि विद इन वार कि पाकिस्तान और जो पाकिस्तानी हैं, जो ईरानी हैं, जो इराकी हैं और जो दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं, ये लोग यही सोच रहे होंगे कि उन्हें कोई, जैसे उनकी अहादीसों के अंदर मेंशन है कि कोई इमाम आके उन्हें बचाएगा, फिर यहूदियों को कत्ल करेगा, कोई वो पेड़ के नीचे से कोई पेड़ भी गवाही देगा कि यहाँ पे यहूदी छिपा हुआ है, आप इसे कत्ल करें। लेकिन this sort of thing will never happen because these things are not real at all. तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें रियल नहीं हैं, तो उनका जो ईमान है
क्योंकि उन्होंने अहादीसों के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, और जिसको वो फिर अपने माइंड में फोकस करके वार करेंगे, हिंदुस्तान पर अटैक करेंगे और इसराइल के ख़िलाफ़ वार करेंगे। मिडिल ईस्ट क्योंकि इसराइल से भी लड़ रहा होगा, हिंदुस्तान से भी लड़ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है जब उनको दोनों जगह से मार पड़ेगी अच्छी खासी, तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, इवन जो मौलवी तबका है और जो दूसरे तबके के लोग हैं, उनका जो ईमान है डगमगाने लगेगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आफ्टर द मैस दिस डिस्ट्रैक्शन, लोगों को रियलाइज होगा कि नहीं, वट एवर वॉज मैंशन इन द हदीस एंड ऑल दैट, वो चीज़ें अब जो हैं सही होती नहीं दिखाई दे रही हैं, अब वी वर फूल्ड। तो वो जो है धीरे धीरे मज़हब से अपने ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे, दूरी बना लेंगे मज़हब से, और धीरे धीरे फिर वो दे विल टर्न टुवर्ड्स द ह्यूमनिज़्म, और समझेंगे कि रिलीजन जो है, रिलीजन में जो अहादीसें हैं उनका कोई रोल नहीं है, और जो भी वहाँ पे बातें प्रेडिक्शंस मेंशन थी अहादीसों के अंदर, वो सारी गलत साबित हुई। और इस तरीके से लोग फिर अपने बैक रूट्स को खोजना स्टार्ट कर देंगे इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग देयर रिलीजन व्हिच दे वर फॉलोइंग इन द पास्ट। वो फिर जो है रिलीजन को छोड़ के फिर वो ह्यूमनिज़्म की तरफ आएंगे, पीस की तरफ आएंगे, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो that they will, majority of those people will accept Buddhism as their religion and even Hinduism too। Hinduism भी accept करेंगे, Christianity एक बड़े मास पे लोग Christianity accept करेंगे मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें तो उसमें 4 ग्रुप बनेंगे जो लोग होंगे। पहला तो एक एथियस्ट का होगा, दूसरा ग्रुप होगा जो कि बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करेगा, तीसरा जो होगा वो बहुत थोड़ा सा होगा जो कि हिंदुज़्म को एक्सेप्ट करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रूट्स, जो कि बहुत छोटा होगा। चौथा ग्रुप होगा जो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करेगा, और पांचवा जो कि आमतौर पे मुस्लिम होगा लेकिन बहुत लिबरल होगा। तो ये 5 पॉकेट्स केवल पाकिस्तान में नहीं, मिडिल ईस्ट में भी होंगे, टर्की में भी होंगे। और टर्की में तो एक चीज़ मैं यहाँ पे भी ऐड करते चलूँ, टर्की में ग्रीक रिलीजन जो कि जिसमें ज्यूज़ थे, जिसमें और रोमन गॉड थे, पोसाइडन थे, या फिर जो दूसरे उनकी जो एक कदीम कल्चर थी हज़ारों साल पुरानी, उसकी तरफ वो माइल होंगे। और वो वहाँ पे फिर से मूर्ति पूजा दैट विल स्टार्ट टू हैपन, वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये सब होने वाला है 2032 के बाद से या 2033 से। 2033 के बाद का जो टाइम है वो मूर्ति पूजा के लिए बहुत अच्छा है, एथिज़म के लिए बहुत अच्छा है। एथिज़म दैट विल आफ्टर द वॉर दैट विल टेक प्लेस फ्रॉम 2026 टू 2032, द स्कोप ऑफ एथिज़म विल एक्सपैंड लार्जली, not in India but in Middle East and in Pakistan, US, UK, China, everywhere। तो एथिज़म बहुत तेज़ी के साथ फैलेगा। और हिंदुज़म, as people are saying that Hinduism will come to an end, no, not at all, Hinduism will never come to an end, but yes, lot of the people within the Hinduism they will revert towards the atheism। और उसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा जो कि बुद्धिज़्म की फ़िलासफ़ी को फॉलो करेगा, लेकिन they will remain as a Hindu ऑफिशियली, बट दे विल फॉलो द फिलोसफी ऑफ बुद्धा एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी का बहुत अच्छा स्कोप है। येस, क्रिश्चियनिटी, लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट दे विल कन्वर्ट टुवर्ड्स द क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप, द क्रिश्चियंस विल बी, क्रिश्चियनिटी विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप, religious group followed in Middle East after the war that will take place in 2000 that will take place from year 2026 to 2032। उसके बाद से सबसे बहुत तेज़ी के साथ फैलेगा और लोग अमन और पीस की तरफ आएंगे। अब आगे उसके बाद होने वाला क्या है उसकी हम कभी बाद में जिक्र करेंगे, क्योंकि वीडियो को हमें शॉर्ट करना है। आगे मैं आपको एक पॉइंट बता दे रहा हूँ कि कुछ सालों बाद, गालिबन 2055 के बाद, सारे रिलीजन्स को यूनिफाई कर दिया जाएगा। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, इवन सम फिलॉसफी ऑफ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, एवरीथिंग विल बी मिक्सड एंड अ यूनिटरी रिलीजन विल बी मेड। केवल एक रिलीजन बना दिया जाएगा और जो लोग फॉलो करेंगे, और वही जो है ऑफिशियल रिलीजन हो गया पूरी दुनिया का। हाँ, हालांकि एथिज़म ख़त्म नहीं हो गया, एथिज़म विल आल्सो रन टुगेदर, एथिज़म कभी ख़त्म नहीं होगा, एथिज़म और एग्नोस्टिसिज्म चलता रहेगा। वो कब आएगा, क्या माहौल होंगे, इससे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए नमस्कार।